एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप सबका इनर वर्क। अल्टीमेटली यह हमारा इनर वर्क ही है जो हमें इनर पीस की तरफ ले जाता है और हम एक ऐसी स्टेट को रीच करते हैं जहाँ जिसे हम कहते हैं कि प्रभु के साथ यूनियन। तो चलिए आज इसमें मैं बात करने जा रही हूँ। टॉपिक है मेरा आज का कि आप किस तरह से एक बहुत ही सुंदर और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं खुद के साथ। तो इसके लिए मेरे मन में क्वेश्चन था और कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए, तो वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आपकी जर्नी में यह हेल्प करे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वह होता है कि प्रैक्टिस करना सेल्फ कंपैशन। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जितने प्यार से, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों के साथ रहते हो, अपने दोस्तों के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो, उतने ही सेम काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद के साथ भी रहना। एक्नॉलेज करना कि हाँ, हमारे अंदर भी इम्परफेक्शन है, मिस्टेक्स हम भी करते हैं, पर उसके लिए हार्श सेल्फ जजमेंट्स नहीं देना। तो ये कहेंगे कि आपने प्रैक्टिस की सेल्फ कंपैशन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है फिर इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस का, कि आपको पूरी तरह से एम्ब्रेस करना है अपनी वीकनेस को भी और स्ट्रेंथ को भी। ओके, और बिल्कुल रिकॉग्नाइज कीजिए कि दुनिया में कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है एज पर लोगों के जो भी बिलीफ सिस्टम है अकॉर्डिंगली। तो इट्स ओके, आप जस्ट अपनी सारी जो भी आपको नज़र आता है कि हाँ ये एरिया है जहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है और ये एरिया है जहाँ मेरे अंदर बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है, तो एक्सेप्ट इस उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। और इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ फ्लॉज है तो इट्स ओके। सेल्फ एक्सेप्टेंस में आए सब सेल्फ लव की बहुत बड़ी स्टेट होती है। फिर नेक्स्ट होता है सेल्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, हमें हमारा गोल हमेशा बड़ा रखना है ऑफ कोर्स, और ट्रस्ट करना है प्रोसेस के साथ आप उसको अचीव कर रहे हो, तो रियलिस्टिक रखिए। तो आप डेली के लिए छोटे छोटे गोल्स लेके चल सकते हो, क्योंकि जब भी हम कोई गोल रखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर से गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं। ओके, तो हमेशा डेली कुछ ना कुछ छोटा गोल ज़रूर बनाएं और उसको अचीव करें। भले हो फिर 5 मिनट एक्सरसाइज के लिए हो, या आज 10 मिनट कम टीवी देखोगे, वॉट एवर इट इज़, आपको जो समझ आए कोई छोटे छोटे गोल डेली ज़रूर बनाएं, रियलिस्टिक, जिनको आप बाकायदा कंप्लीट करो। ओके, इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा और फिर आप और बड़े गोल बनाने लगोगे। और एक बड़ा मेन गोल आपको हमेशा रखना है और विश्वास करना है कि आप उसको अचीव करोगे ही। तो प्रोसेस रहती है हर चीज़ की, राइट। तो उसके लिए छोटी छोटी स्टेप्स बना लो। ठीक है, आपने कोई गोल बना लिया कि चलो ठीक है, आपको कोई स्पीच देने जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो एक सब्जेक्ट चाहिए। तो किसी दिन आपने सब्जेक्ट की रिसर्च की, उससे डिसाइड किया, फिर एक दिन उसमें क्या हेडलाइंस होनी चाहिए वो डिसाइड की। ऐसे करके छोटे छोटे से गोल्स बनाइए और उन्हें कंप्लीट कीजिए। और रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस। दूसरा आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का क्या मतलब हुआ, इसमें आपको पूरी तरह से ध्यान देना है अपनी इमोशनल ज़रूरतों के लिए भी और अपनी फिजिकल के लिए भी। ठीक है, इसमें कैसे बोलूँ तो मैं इसके अंदर एग्जांपल दे सकती हूँ कि ये क्या इंक्लूड होगा कि आपने इनफ रेस्ट किया, अच्छे से खाना खाया, ईटिंग वेल, एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत या स्ट्रेचिंग की, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या तो आपने कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज की या मिरर एक्सरसाइज की, अपने आप को सूद किया। ठीक है, इसे कहेंगे सेल्फ केयर किया आपने। दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बाउंड्रीज। सेट बाउंड्रीज विद अदर्स टू प्रोटेक्ट योर वेलबींग। जी हाँ, बाउंड्रीज बनाना सीखना ही होता है, क्योंकि आपको हर किसी को हर चीज़ के लिए नो नहीं बोलना है। फॉलो योर गुड फीलिंग, जहाँ आपको ठीक ना लगे आप बिल्कुल नो बोल सकते हो। तो छोटे छोटे से स्टेप्स लेके ही भले बाउंड्रीज बनाना शुरू कीजिए इसमें भी,
जब जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाउंड्रीज बनाना सीख जाओगे तो बड़ी के लिए भी आराम से कर पाओगे. एवरीथिंग इज प्रोसेस, सो डोंट प्रेशराइज. अगेन मैं कहती हूँ, बी कंपैशनेट विथ योरसेल्फ. तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपनी ज़रूरतें हैं, जो अपनी नीड्स हैं, और जो भी चीज़ें आपको ओवर ब्लेम करती है या स्ट्रेस्ड आउट करती है, तो वहाँ बाउंड्रीज बनाएं. राइट, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. दूसरा है माइंडफुलनेस का, कि आपको प्रैक्टिस करनी है. वो कैसे आएगी? सेल्फ अवेयरनेस से. ठीक है, अंडरस्टैंड करने से आपके खुद के थॉट्स और इमोशंस, और उनको कैसे मैनेज करना है यह सीखना है. ठीक है, अब मैनेज करना सीखना है मतलब क्या करना है. कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं? क्लाउड्स की तरह होते हैं. दे आर नॉट परमानेंट. वो आएंगे, बरसेंगे और चले जाएंगे. तो आपको वहाँ पे दृष्टा बन जाना है. जो चीज़ जैसी आई उसको एज इट इज़ फील करो और उसे बह जाने दो. ओके, उसको होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ओके, तो यहाँ पे आप अगेन रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट कर सकते हो. अगर रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट नहीं तो फिर मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो. मुझे जेफन शलिया की मिरर एक्सरसाइज यहाँ पे बेस्ट लगती है. तो आप वह प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मेडिटेशन कर सकते हो, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो. राइट, यहाँ आप क्रिया भी कर सकते हो. ये सब आपको हेल्प करेगा. अब बहुत ज़रूरी चीज़ बोलने जा रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक. यस, कि अपने आप को चैलेंज करना हमें पसंद होता है ना. कोई हमें चैलेंज करे तो हम कैसे करते हैं? अब तो मैं करके रहूँगी, ऐसे कैसे चैलेंज कर दिया. राइट, तो ये चैलेंज किसको देना है? नेगेटिव सेल्फ टॉक को देना है. कि जैसे ही कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक समझ में आए तुरंत उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करो. आएगा रेजिस्टेंस. आप जो सेल्फ टॉक में आप जो रिप्लेस करोगे पॉजिटिव सेंटेंस से, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको झूठे लगे. अरे मैं तो झूठ बोल रही हूँ, ये सच नहीं है. पर उसे बोलना है. जब हम 100 बार झूठ बोलते हैं तो सच लगने लगता है. ये आपने सुना होगा. लेकिन जब हम सच ही बोल रहे हैं तो वह सच कितनी देर तक झूठ लग सकता है? सच ने तो अपने रंग दिखाना ही है. क्या आप कभी सच को छुपा नहीं सकते? तो सच तो सामने आना ही होता है ना. और सबसे बड़ा सच क्या है? कि आप डिवाइन के चाइल्ड हो. ओके, यू आर वर्दी फॉर ऑल गुड. तो जब भी नेगेटिव टॉक आती है ना, वो सारी नेगेटिव टॉक झूठ है. जो 100 झूठ है, जो 100 बार आपने लोगों से सुन लिए हैं और उसको सच मानने लगे हो. किसी ने बोल दिया आप सुंदर नहीं, किसी ने बोल दिया कि आप गुड इनफ नहीं है, किसी ने बोल दिया आपके पास तो पैसा नहीं, आप नहीं कमा सकते, किसी ने बोल दिया कि आप लवेबल नहीं हो, किसी ने बोल दिया आपका तो लकी खराब है प्यार में. अरे किसी ने कुछ भी बोल दिया. पर ये चीज़ें घड़ी ये सब झूठ है. ये 100 झूठ लोगों ने बोल दिए, आपने वो 100 झूठ 100 बार सुन लिए और आप उसको सच मानने लगे. राइट, तो जब आप सच दोगे तो सच तो कितना अच्छे से सुंदरता से आपके अंदर फ्लो भी करेगा और बाहर भी उसका असर दिखेगा. तो इन सारे झूठों को रिप्लेस करो पॉजिटिव सच से कि यू आर गुड इनफ. ओके, यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वर्दी फॉर लव, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर मनी. ओके, तो ये बहुत 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 ज़रूरी है. इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए. ठीक है, इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बना सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो पॉजिटिव डिक्रीज बना सकते हैं, या एक और लैंग्वेज में कहूँ तो जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव चॉइसेस बना सकते हैं. जैसे जेफन शलिया कहते हैं हमेशा, चॉइसेस आर मोर पावरफुल देन योर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी कर्मा. ओके, तो ये सच है. अपनी चॉइसेस के साथ आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपना भविष्य पूरा चेंज कर सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. ओके, क्योंकि हम जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कहते हैं, पामिस्ट्री कहते हैं, ये सब साइंस है, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये सब 100% सच नहीं बता सकते. ओके, क्योंकि आपके पास पावर है फ्री विल का. आपके पास पावर है कि उन्होंने जो बता दिया बस वहीं पे सेटल हो जाओ या उसके आगे जाना है. गॉड ने आपको वो पावर दिया है, यूज़ इट. अपनी फ्री विल से डिवाइन विल चूज़ करो. जब डिवाइन विल चूज़ करोगे तो डिवाइन विल क्या ये कहेगी कि ये बताया इसी लिमिट में रह जाओ? नो, इट इज़ इनफाइनाइट. अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं नेक्स्ट, फॉरगिव योरसेल्फ. बहुत ज़रूरी है. यह प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए कि अपने आप जो भी मिस्टेक्स की थी पास में
अब आप उससे आगे निकल आए हो तो उसे पूरी तरह से मूव फॉरवर्ड कीजिए। उसके लिए अपने आप को माफ़ करिए। किसी भी तरह का कहीं पे भी आपको लगता है आपने गिल्ट रख रखा है या रिग्रेट कर रहे हो, तो ये आप ही को हिंडर करेगा, आप ही को उस साइकिल और लूप में रखेगा, और आपके साथ साथ जिनके लिए आप सोच रहे हो उनको भी। तो आप भी परेशान होते रहोगे और वो एनर्जी आप सामने वाले को पास कर रहे हो वो भी परेशान होता रहेगा। तो दोनों में से कोई एक भी फॉरगिवनेस कर ले तो ये निकॉट टूट जाएगी, वह भी फ्री और आप भी फ्री, राइट। और बोला ना, मिस्टेक्स का क्या है, आप हर एक इंसान ज़िंदगी में गलतियां करके ही सीख के आगे बढ़ता है। तो इसको इस तरह से देखें, उस सोल ने चूज़ किया था कि हाँ भाई तू जब धरती पे जाएगा या जाएगी तो मैं तेरी सपोर्ट करूँगा, मैं आऊँगा, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ गलतियाँ कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और सीख जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे करना है। तो ये समझिए वो आपकी फ्रेंड सोल है जो जन्म लेने से पहले ही आपके साथ डिसाइड करके आई थी। तो आप उसको क्या चाहते हो, उसको पनिश करना चाहते हो, खुद को पनिश करना चाहते हो। द सेम वे आपने लोगों की लाइफ में भी रोल प्ले किया है, राइट, हेल्प की एक दूसरे की, तो माफ़ करो और आगे बढ़ो। अब दूसरा है फोकस ऑन ग्रोथ। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी सेटबैक्स है वहाँ पे ये देखिए कि आपको कहाँ पर्सनली ग्रोथ करने के लिए सीखने की ज़रूरत है, कहाँ ग्रो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एम्ब्रेस करें कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ आती है, ये नहीं आती है, ठीक है। जैसे हम टीम वर्क कहते हैं ना, सपोर्ट कहते हैं ना, वो लीजिए, इट्स ओके, हर चीज़ हमें नहीं आती। अब जैसे मुझे कई सारी जगह पे मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाता है इंग्लिश में, मैं सपोर्ट लेती हूँ, मैं गूगल में चेक कर देखती हूँ इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। कोई वर्ड समझ नहीं आया तो क्या करती हूँ, गूगल में चेक करती हूँ डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। अपनी ग्रोथ के लिए फोकस होने का मतलब क्या है, सीखना। हर एक पर्सन को लर्न एंड ग्रो करना है, तो सीखना। जब आप सीखोगे तो ग्रो करोगे ना, फिर वो ग्रोथ आपको अपने प्रोफेशन में भी नज़र आएगी, राइट। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर किसी को कुछ सिखा रहे होंगे या बता रहे होंगे वो और अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि आप भी सीख कर आगे बढ़ रहे हो। कोई भी पानी बहता रहता है तो वो प्योर रहता है, अगर वो किसी जगह रुक जाए तो वो पानी सड़ जाता है, उसमें मच्छर हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो पानी को बहते रहना है, रुकना नहीं है। ग्रोथ कॉन्स्टेंटली होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे, ओके। तो इट्स ओके, राइट। और अपनी हॉबीज़ को पहचाने, अपने पैशन को पहचाने, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ पर्पस को पहचानने में। अब लाइफ पर्पस वर्ड जब मैं बोलती हूँ तो जनरली लोग बस इससे हीलिंग, कोचिंग इससे कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी एक्सपांड, और हमेशा आपका लाइफ पर्पस भी एक्सपांड होता जाएगा, ओके। आपको जब पहला स्टेप लोगे दूसरा रिवील होगा, दूसरा लोगे तीसरा रिवील होगा, लेट्स हाउ इट इज़। हर एक वर्क लाइफ पर्पस का हिस्सा है। किसी को ड्राइंग करना पसंद है, वो उसका लाइफ पर्पस है। किसी को गाना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को वेबसाइट्स बनाना पसंद है, कुछ भी हो सकता है। किसी को बैंक में जॉब करके लोगों को सर्व करना पसंद है। इज़ इट नॉट ईजी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जाके जॉब करना। कभी आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में जाके देखिए, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर देम टू मैनेज। उसके लिए लॉट ऑफ पीस के साथ साथ लॉट ऑफ पैशंस चाहिए, तब जाके वो हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह के इंसान आते हैं। एक ऐसा इंसान भी आता है जिसे लिखना ही नहीं आता, और एक ऐसा इंसान भी आता है जो मल्टी मिलियनेयर है, तो उनको सबके साथ डील करके आता है। तो कितना बड़ा सर्व कर रहे हैं लाइफ पर्पस, राइट। इन द सेम वे आप अगर देखते हो रास्ते पे कोई इंसान झाड़ू लगा रहा है, वो भी उसका लाइफ पर्पस हो सकता है। उसको वो करके खुशी मिल रही है, वो नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ अबाउट योर गुड फीलिंग। आपको क्या करने से गुड फील होता है, आपको क्या करने से पैशन आता है कि आप जब करते हो तो आपको मज़ा आ जाता है। जैसे मुझे मेरे प्रोफेशन में बड़ा मज़ा आता है, मुझे लाइफ कोचिंग करना, हीलिंग करना, कोर्सेज सिखाना, आई सिंपली लव इट, ओके। तो मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रही हूँ, तो आप अपने अंदर देखिए, तो इसमें आपकी हेल्प करेगी आपकी हॉबीज़, आपके पैशन, कि देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और जब आप उस पर काम करोगे ना, सच बताती हूँ आपका सेल्फ इस्टीम बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा, और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगा। वाओ, इट इज़ लाइक समथिंग अचीव्ड इनसाइड, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्रेटिट्यूड पे करना।
डेली प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है, उन पहलुओं को देखना और प्रभु को उसका शुक्रिया करना। दिस डेफिनेटली कैन हेल्प टू शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है? आपने अटैक वर्ड सुना होगा ना, ये इसको दूसरा वर्ड बताती हूँ। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना मतलब सेल्फ अटैक करना। नेगेटिव थॉट्स सोचना मतलब सेल्फ अटैक करना। तो इट इज़ बेटर ना खुद को अटैक से फ्री किया जाए, है ना। और ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। अगर आपको कुछ बड़ा नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है सब कुछ बर्बाद है, तो आप जिंदा हो, क्या इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो? कितने सारे लोग हैं जो बेचारे जीना चाहते हैं, नहीं जी पाए, पर आपके पास अभी ब्रिथ्स है, तो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, राइट। उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। आपके पास पेन है, पेन से लिख सकते हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। आपके पास मोबाइल है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। ऐसे देखते जाओ, खाने के लिए खाना है, पानी पीने के लिए है, साफ पानी है, हर चीज़ इस तरह से आप देखना शुरू करो और ग्रेटिट्यूड पे करो। जब आप ग्रेटिट्यूड पे करने लगते हो, आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीक सपोर्ट। यस, सब कुछ आपको अकेले नहीं करना है। अगर कहीं पे भी आप सेल्फ रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप बाकायदा सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। वो जिससे आप सपोर्ट लोगे वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, नए तरीके बताएगा, स्ट्रेटजीज बताएगा, जिससे आपका सेल्फ स्टीम भी इम्प्रूव होगा। ओके, तो आप इसके लिए कोचिंग सेशंस ले सकते हैं, लाइफ कोचिंग सेशंस ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम कोचिंग सेशंस ले सकते हैं, या अगर आपको कोई थेरेपिस्ट या काउंसलर को जानते हो तो आप उनको कंसर्न कर सकते हैं, राइट। बट सीक सपोर्ट। या आपके कोई रिलेटिव्स है, आपको लगता है, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें बात कीजिए उनसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट, जिसको मैं कंक्लूज़न के साथ बोलूँगी, कि हमेशा याद रखें, एक हेल्दी सेल्फ रिलेशनशिप डेवलप करना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, लेकिन यह बहुत ही वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है आपके मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए। जब आप मेंटल और इमोशनली वेलबींग होते हो ना, तो आपकी बॉडी तो अपने आप हेल्दी होना ही है, सब कुछ कनेक्टेड है। ओके, और अगर आप ये करना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इसके साथ ही मैं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू। हरि ओम।